हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदा कमरीन। और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी एगेपे की जो किट आती है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। उसके अंदर जो मैनुअल आता है बेसिकली वो आपके सामने आज रीड करूंगी और आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि इसके अंदर क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है, किस लिए किया जाता है, कब करते हैं, कैसे करते हैं। बेसिकली यही बात करेंगे। सबसे पहले इंटेंडेड यूज देख लेते हैं। ये जो रिएजेंट होता है वो इस्तेमाल किया जाता है इन विट्रो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन द सीरम और प्लाज्मा। मेथडोलॉजी जीपीओ पीएपी और लीनियरिटी होती है इसकी अप टू 1000 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड कंटेन करता है ये लैपेमिक क्लियरिंग फैक्टर जो मिनिमाइज करता है रीरन को। ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ट्राइग्लिसराइड सिंपल लिपिड होते हैं जो कि कौन बनाता है? लीवर बनाता है बाय ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय द वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसके अंदर 95% फैट होता है जो कि एक स्टोर्ड होता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टिश्यू के अंदर या प्लाज्मा के अंदर। इसका जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं उसका लेवल कब बढ़ता है देखने को मिलता है? हाइपरलिपिडीमिया में, डायबिटीज़ में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, हाइपोथायरॉयडिज्म में। इंक्रीज लेवल जो होता है वो एक रिस्क फैक्टर होता है किसके लिए? एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी डिजीज के लिए, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज के लिए, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के लिए और हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया के लिए। कब कम हो जाता है? कम हो जाता है माल न्यूट्रिशन के अंदर, हाइपरथायरॉयडिज्म। ये एक बेसिक पॉइंट है जो आप अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये चाहे आप डॉक्टर हैं चाहे लैब टेक्नीशियन हैं, तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कब इसका लेवल बढ़ता है कब कम होता है। ठीक है ना, ताकि आप इसे कोरिलेट कर सकें विद द क्लिनिकल हिस्ट्री से। ठीक है, फिर इसके बाद देख लेते हैं प्रिंसिपल। एंजाइमेटिक डिटर्मिनेशन जो होता है ट्राइग्लिसराइड का वो बेस्ड है अपॉन द फॉलोइंग रिएक्शन, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड प्लस H2O एलपीएल की प्रेजेंस में, यानी लिपाइमिक क्लियरिंग इफेक्टेड सॉरी एलपीएल की प्रेजेंस के अंदर क्या होता है? कन्वर्ट करता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड के अंदर एंड ग्लिसरॉल एटीपी के साथ मिलकर विद द प्रेजेंस ऑफ जीके एंड मैग्नीशियम कन्वर्ट कर देता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर प्लस एडीपी। अब ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है O2 के साथ विद द हेल्प ऑफ जीपीओ डीहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट में प्लस H2O2 में कन्वर्ट होता है। अब ये H2O2 प्लस जो होता है 2,4 अमाइनो ट्राइपरीन और प्लस TOOS के पीओडो की हेल्प से कन्वर्ट हो जाता है वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स के अंदर। जीपीओ जो है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट ऑक्सीडेज है एंड एलपीएल क्या है? लाइपोप्रोटीन लाइपेज है, दैट इज जीके यानी ग्लिसरॉल काइनेज है। ठीक है ना। अब इसमें की कंपोनेंट में क्या क्या आता है? की कंपोनेंट के अंदर इसके अंदर आता है ट्राइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड स्टैंडर्ड आता है। इन्होंने यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। फिर उसके बाद रिस्क फैक्टर्स दे रखे हैं इसके अंदर। रिएजेंट की प्रिपरेशन क्या होता है? ये फॉरन जो रिएजेंट होते हैं स्टैंडर्ड होते हैं वो प्रिपेयर आते हैं, रेडी टू यूज़ होते हैं। रिएजेंट स्टोरेज क्या है? स्टेबल होता है। अगर आपने इसको सील्ड पैक है, खोला नहीं है, तो ये एक्सपायरी डेट तक चलेगा। और आपने इसे खोल दिया है तो आपको इसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखना है और लाइट से प्रोटेक्ट करना है। ओपन वाइल में स्टेबिलिटी जो होती है वो 4 हफ्ते तक होती है अगर आप उसे स्टोर करते हैं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी ऑन बोर्ड कैलिब्रेशन स्टेबिलिटी वही सेम 20 डेज होती है। रिएजेंट डिटोरिएशन कब होता है? कब बोला जाता है कि रिएजेंट ख़राब हो गया है? अगर उसके अंदर कोई भी प्रेसिपिटेशन देखने को मिल रहा है, टर्बिडिटी देखने को मिल रही है, तो वो इंडिकेट करती है डिटोरिएशन को एंड द कंपोनेंट मस्ट बी डिस्कार्डेड। ठीक है ना। वॉल्यूम्स जो होती हैं अगर वो एक्सेप्टेबल रेंज जो दे रखी है उससे अगर आउटसाइड आ रही हैं तो वो इंडिकेट करती हैं स्टेबिलिटी और एसोसिएटेड रिजल्ट आर इनवैलिड। तो सैंपल जो होता है वो रीज टेस्ट करना चाहिए बाय द फ्रेश वायल और रिएजेंट के साथ। प्रिकॉशन क्या लेनी है? आपने सिंपली कंटेमिनेशन को अवॉइड करना है, क्लीन लेबोरेटरी वेयर्स का इस्तेमाल करना है, क्लीन एंड राइट डिस्पोजेबल टिप्स का इस्तेमाल करना है और रिएजेंट बॉटल्स जो है ना इमीडिएटली क्लोज करना है आफ्टर द यूज़। डायरेक्ट एक्सपोजर लाइट से नहीं होना चाहिए, उसमें रिएजेंट बॉटल में ब्लो भी नहीं करना है। ठीक है ना। वेस्ट मैनेजमेंट करना है। सैंपल क्या ले सकते हैं आप? इसके अंदर सीरम ले सकते हैं, प्लाज्मा ले सकते हैं फ्री ऑफ हीमोलिसिस। इंटरफेरेंस दे रखा है बिलिरुबिन अप टू 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड हीमोग्लोबिन अप टू 1000 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या दे रखा होता है? रिएजेंट दे रखा है, स्टैंडर्ड दे रखा है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हमें चाहिए जो इस किट में नहीं प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि टिप्स चाहिए, पिपेट्स चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, रैक्स चाहिए, टाइमर, इंक्यूबेटर एंड एनालाइजर। पैरामीटर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये अच्छे से देखना है। अगर मोड ऑफ रिएक्शन जो है क्या है? एंड पॉइंट होती है। स्लोप ऑफ रिएक्शन कैसा होता है? इंक्रीजिंग होता है। वेवलेंथ 1 546 बिटवीन 40 एंड 60 एंड वेवलेंथ सेकंड जो होता है 630 नैनोमीटर, टेम्परेचर 37 रहेगा। स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगी। लिनियरिटी होगी हमारी 1000 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ब्लैंक रिएजेंट। इंक्यूबेशन टाइम इसका 5 मिनट है। सैंपल वॉल्यूम 10 माइक्रोलीटर है, रिएजेंट वॉल्यूम 1000 माइक्रोलीटर है एंड क्यूबिट इज
1 सेंटीमीटर लाइट पाथ होता है। ये दोनों चीज़ें जो है सैम्पल वॉल्यूम और रिएजेंट वॉल्यूम ये मैं बता चुकी हूँ, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप सैम्पल वॉल्यूम 5 इस्तेमाल करें तो रिएजेंट वॉल्यूम भी जस्ट हाफ कर देंगे, यानी 500 माइक्रो लीटर। फिर उसके बाद इसके अंदर यूनिट कन्वर्जन दे रखा है, कैलिब्रेशन दे रखा है। ये पे मल्टी कैलिब्रेटर जो होता है रिकमेंडेड किया जाता है फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ दिस एसे ऑन फुली एटो एनालाइजर, ठीक है ना। और अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो सिंपली, अगर आप एलाइजा में कर रहे हैं, मशीन के थ्रू कर रहे हैं, तो उसमें आप ये सब चीज़ें डिटेल पहले से ही फिक्स हो जाती है, उसके अंदर सेट हो जाती है, आपको इसे बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आप अगर मैनुअली कर रहे हैं तो इस तरीके से करेंगे, एक ब्लैंक टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक स्टैंडर्ड और एक सैम्पल, तीनों के अंदर रिएजेंट डाल देंगे 1000। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डालेंगे सिर्फ स्टैंडर्ड वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर, सैंपल डालेंगे सैंपल वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर उसे मिक्स करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे 5 मिनट के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे। फिर मेजर करेंगे चेंज इन द एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड एंड सैंपल अगेंस्ट द रिएजेंट ब्लैंक। कैलकुलेशन कैसे करनी है? कैलकुलेशन जो होता है ट्राइग्लिसराइड की कंसंट्रेशन मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज इक्वल टू सैंपल की एब्जॉर्बेंस अपॉन स्टैंडर्ड की एब्जॉर्बेंस इनटू 200, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल दे रखा है। रेफरेंस रेंज जो होती है मेल के अंदर कितनी है, 60 से लेके 165 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल के अंदर 40 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। उसके अलावा परफॉर्मेंस पे लिनियरिटी अप टू बताया है इन्होंने, जैसे कि पहले अप टू 1000 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और अगर कंसंट्रेशन जो होता है लिनियरिटी से ज़्यादा आएगी तो उसे डाइल्यूट किया जाएगा नॉर्मल सलाइन से, फिर उसको दोबारा से रिपीट किया जाएगा और जो रिजल्ट आएगा उसे डायल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर कंपैरिजन दे रखा है इन्होंने। उसके बाद दे रखा है इन्होंने प्रेसिजन दे रखा है। प्रेसिजन के बाद दे रखा है सेंसिटिविटी कहाँ तक है, लोअर डिटेक्शन जो होता है लिमिट जो होता है इसकी कितनी है, 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप इस किट को इस्तेमाल करते हैं, अगर इसके ज़रिए अगर आप ट्राइग्लिसराइड अपना चेक करते हैं, अगर लैब में इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। आप मैंने अच्छा लगा है मेरा अगर वीडियो, तो आपको इसको लाइक करें और दूसरे दोस्तों के साथ अपने शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।